बीते हुए क्रिसमस और आए हुए इस नए वर्ष में 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में शुभ संदेश टेलीविज़न के द्वारा ये कार्यक्रम आपको एक संदेश लेके आता है और ये संदेश ही शुभ संदेश है। संसार में आज बहुत से बुरे संदेशों को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन शुभ संदेश वो है जो कि आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना आप सबों के जीवन के लिए ये है कि ये 2022 वर्ष आप सबों के लिए बहुत बहुत आशीष का कारण ठहरे। और एक बहुत ही सुंदर भजन है जो हम लोग सब मिल के गा सकते हैं, जिसका बोल है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुमसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु की, रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु की। हम कैसे प्रभु यीशु मसीह की संगति में रह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो 100% परमेश्वर होके 100% मनुष्य बन गया, क्रूस के द्वारा उसने सारी मानव जाति के उद्धार के रास्ते को खोल करके वो मनुष्य का पुत्र बन के स्वर्ग में बैठा है। तो इस पृथ्वी पर हम किस प्रकार से उस यीशु के साथ संगति कर सकते हैं? केवल 2 रास्ते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा। रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु की, हर रोज ही यीशु की। संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है, संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता
है। यही संदेश है जो शुभ संदेश है सारी मानव जाति के लिए। आज के इस नव वर्ष में हम लोग एक सुंदर शुभ संदेश के द्वारा 3 बातों को ध्यान करेंगे, और इन 3 बातों में जो सबसे पहली बात है वो हमारी पिछली यादों से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरी बात है वो हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बातें, और जो तीसरी मुख्य बात है कि हम इस संसार में कैसे ओवरकम कर सकें, किस प्रकार से हम अपने परिस्थितियों के ऊपर जो इस संसार में पाई जाती हैं उस पे हम जयवंत हो सकें, और इस जय को जो देने वाला है वो हमारा और आपका विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पर है। सबसे पहले हम पहले बिंदु की बात करेंगे कि पिछली यादें हमारे जीवनों में किस प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। ऐसा कोई भी शख्स इस संसार में नहीं है जिसके जीवन में अच्छी और बुरी दोनों यादें ना हो। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था, दोनों ने इस संसार में अपने मकान को बनाया, लेकिन जो बुद्धिमान था उसने अपने मकान को एक अच्छे चट्टान पे, मजबूत चट्टान पे बनाया, रॉक पे बनाया। जिस प्रकार से इस संसार में ऐसी इमारतें बनती हैं जो बहुत ऊंची होती हैं, तो ऐसी ऊंची मीनारों को, ऐसी ऊंची इमारतों को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन भी बहुत गहरी और बहुत मजबूत होती है। बुद्धिमान वो है जिसने कि परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन के आधार को रखा है। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप ऐसे मकान को देखें जो बहुत 3, 4, 5 मंजिलों का बन रहा हो और उसकी फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर हो, तो ऐसे मकान से रहने वाले के जीवन में एक दिन आघात हो ही जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दोनों प्रकार के मकानों के ऊपर, चाहे वो बुद्धिमान के द्वारा बनाया गया हो या वो मूर्ख मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, उन दोनों के जीवनों के ऊपर आंधी और तूफान तो आएंगे ही, लेकिन ये आंधी और तूफान उन मकानों का जो बुद्धिमान के द्वारा बनाए गए हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो है वो रॉक पे है। लेकिन ऐसे मकान जो बालू पे बनाए गए हैं, जिनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, संसार की बातों, संसार की अभिलाषाओं के ऊपर उन्होंने अपने जीवन को बिल्डअप किया है, तो ऐसे मकान, ऐसे जीवन आंधी और तूफान में टिक नहीं सकते, वो गिर जाते हैं, बह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछली यादों को जब आप करेंगे तो बुरी यादें भी अच्छी यादों के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप किन यादों पर अपने फाउंडेशन को बनाए हैं। संसार के हर एक मानव के ऊपर इस वायरस ने अटैक किया है। 2019 के बाद 2020 से जो शुरुआत हुई है, इस महामारी ने हर एक मानव के जीवन के अंदर एक भय को उत्पन्न कर दिया है। मनुष्य अपने भविष्य को लेके भयभीत है। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया हो सकता है कि आपके बिजनेस पे, आपके काम धंधे पे बहुत परेशानियां आई हों। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तब तक वो इन आक्रमणों से बच नहीं सकता। ये आक्रमण उसके जीवन में किसी बुरी यादों को भी लेके आ सकती हैं। लेकिन इस नए वर्ष में परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है कि हम उन पुरानी यादों पर अपने बसेरे को ना बनाएं। पौलुस बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, मैं इन सारी बातों को छोड़ करके आगे निशाने की ओर बढ़ा जाता हूं। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत से भले कामों को किया होगा। आज सबसे बड़ी आशीष ये है कि हम लोग आज जीवितों के इस संसार में हैं। उस मकसद को जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है, उसे पूरा करने का हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो क्रूस का जो निशान है, जो कि सारी मानव जाति को उस अंधकार और श्राप और बुराइयों से बचा सकता है, उसकी ओर हमें दौड़े चले चलना है। और यही पौलुस भी कहते हैं। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका,
पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस भी संसार में आज बहुत से ऐसे लोगों की तरह थे जो कि इग्नोरेंट थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सत्य का प्रकाशन नहीं था और वो मसीहों को पकड़ पकड़ के उन्हें सजा दिलवाते थे, उन्हें सताते थे। लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिल गया, उन्होंने ये जान लिया कि ये तो सत्य है, इस संसार में जो जीवन है हमारा ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जीवन है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब उसका प्रकाशन पौलुस को मिल गया तो वो कहते हैं उन सारी बुराइयों को, उन बातों को जो उसके जीवन को दुखी और खेदित करती थी, वो कहता है मैं उसे पीछे छोड़े जाता हूं और आगे चला जाता हूं। तो आपके जीवन में इस नए वर्ष में बहुत सी पुरानी अच्छी यादें भी होंगी। उन यादों को जो परमेश्वर के साथ आपके जीवन से संबंधित हैं उसको पकड़िए, उसको सोचिए, उस पे मेडिटेट करिए और आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़े काम को इस साल में करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन से आपकी सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेगी तो शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। बी नॉट conformed to the world, but be transformed by renewing of your mind. अब जो दूसरा बिंदु है वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जबकि हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे ना जाने कितने साल हमारे जीवनों से निकलते जाते हैं। कुछ समय तक तो 2021 साल याद रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये 2021 आपके सारे उन सालों की तरह जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। आपके पास क्या रहेगा? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस 2022 में परमेश्वर का वचन आपसे एक भविष्य की बात को यशाया के 43 के 18 वर्स से कुछ इस प्रकार कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्यों? देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। पिछले सालों में हर एक के जीवन में जब इस महामारी की अस्थिरता उनके जीवनों को प्रभावित करी, जब उनके जीवनों में एक भय ने अपना स्थान ले लिया, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे यह कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। और तब वो कहता है कि मैं तुझसे एक नई बात करता हूं। परमेश्वर के वचन में भविष्य का एक प्रकाशन है, वो भविष्य को बदलने की सामर्थ रखता है। और इसीलिए वो कहता है कि उन बीती हुई बातों पर मत सोचो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं कि द प्लान ही हैज फॉर यू टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। ये होप, ये आशा कहां से आती है? ये आशा जो है वो परमेश्वर के वचन से आती है। ये आशा आप संसार से नहीं पा सकते। संसार में क्या है? संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी तीनों बातें जो हैं वो संसार की है। और इस संसार का ईश्वर वो अंधकार का ईश्वर है जिसे शैतान कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे और आपसे कहता है कि मत डर, देख मैंने इस संसार को जीत लिया है और मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। एक सुंदर आशा वो हमको और आपको देता है, क्योंकि हर एक आशा जो परमेश्वर के वचन से हमारी निराशाओं को बदलने की सामर्थ रखती है। फादर अब्राहम भी जब 100 साल के हो रहे थे, उनकी शरीर की दशा जो है वो निराशाजनक हो गई थी। उनकी पत्नी 90 साल की हो गई थी और उन्होंने सारी आशा खो दी थी, निराशा में आ गए थे। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी टल नहीं सकती। परमेश्वर ने उनको वायदा किया था दैट आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक यू नेम ग्रेट एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में संत पौलुस आपसे भी वही बात करते हैं जो हमारे और आपके पिता अब्राहम से कही थी। उन्होंने कहा था और अब्राहम ने उन सारी बातों को स्मरण रखा। लिखा है कि वो निराशा में भी
उन्होंने अपने शरीर और अपनी पत्नी के शरीर को देखा तो निराश तो हो गए अपने माइंड में, लेकिन उस निराशा में भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर आशा रखी, और आशा के द्वारा विश्वास आता है। विश्वास जो होता है वो नाउ प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आशा जो है वो भविष्य की है। एक निराशा में एक आशा की किरण हमें और आपको मिल जाती है, जिस पर बने रहने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है। इस बात की परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो और परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं की आशा आपके जीवन में एक नई दिशा को दिखा दे। और यही संदेश 2022 का आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सारे कार्यों पर आशीष की परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहली बात में हम लोग ने देखा कि हमारे साथ पिछले सालों की बुरी और अच्छी यादें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी बात में हमने यह जाना कि हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा एक आशा है जो हमें एक सुंदर भविष्य का आह्वान करता है। एक सुंदर भविष्य प्रभु यीशु मसीह में आपके पास है। आज अगर आप इस राज्य में नहीं हैं तो अंधकार के राज्य में हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। अपने मुंह से अंगीकार करें तो आपका ये 2022 वर्ष एक उज्जवल भविष्य के अनुसार चमक जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। वो कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तुम्हारी सोसाइटी उद्धार पाएगी। एक बड़ा रिफॉर्मेशन इस देश में आने वाला है, इस संसार में आने वाला है। एक बड़ा वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है संसार से परमेश्वर के राज्य में। संसार तो रोटी, कपड़े और मकान की तलाश में है, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि आप उसके राज्य को ढूंढो। परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज है वो आपके आत्मा में स्टैब्लिश करना चाहता है, और फिर आपके जीवन के द्वारा अगल बगल आपके पड़ोसियों का, आपके जीवन का, आपके समाज की परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में है, जो उस राज्य का राजा है। अब जो तीसरी बात है वो इस जीवित विश्वास के द्वारा पैदा होती है या बनती है, जिसे कहते हैं विश्वास। और ये विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, ये विश्वास अंधविश्वास नहीं है, ये जीवित आशा पे बना हुआ जीवित विश्वास है, जो कि संसार पे जय को दिलाने वाला विश्वास है। जब हम विश्वास की परिभाषा देखते हैं तो इसकी सही परिभाषा हमें इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के पहले पद में पढ़ने को मिलता है, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, नाउ फेथ इज द एश्योरेंस, मीन्स टाइटल डीड, कंफर्मेशन ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, means divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. इसमें बहुत सफाई से उस मसीही विश्वास की परिभाषा को एक्सप्लेन किया गया है, और यह बताया है कि जो फेथ परमेश्वर का फेथ है, बाइबल का फेथ है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो विश्वास है वो पुराना नहीं है, वो भूतकाल या पास्ट नहीं है, लेकिन फेथ या विश्वास का संबंध प्रेजेंट टेंस से है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस होप्ड फॉर। हम आशा में जी नहीं सकते। आशा हमारे जीवन में विश्वास की उत्पत्ति करता है, क्योंकि आशा तो परमेश्वर के वचन से आती है, और जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो वचन के द्वारा हमारे और आपके अंदर विश्वास आता है। वो विश्वास जो कि संसार पे जय पाने की सामर्थ रखता है। फेथ इज द स्पिरिचुअल फोर्स, एक आत्मिक बल है जो कि आपको संसार पे जय दिला सकता है। इस विश्वास की परिभाषा को हम लोग द पैशन ट्रांसलेशन से भी देखेंगे, टीपीटी से, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, नाउ फेथ ब्रिंग्स आवर होप इनटू रियलिटी। जीवन में आशा ही ना हो, निराशा अगर आ गई है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक जीवित आशा देता है।
लेकिन ये जीवित आशा कैसे रियलिटी में बदल जाती है? इसका मतलब है कि सारी बातें जो है परमेश्वर की, जो इनविजिबल वर्ल्ड में है, जो हमें दिख नहीं रही है, वहां से परमेश्वर क्रिएट कर देता है अपने वचनों के द्वारा। और जब हम उन वचनों, उन प्रतिज्ञाओं पे बने रहते हैं तो वो आशा हमारे जीवन में रियलिटी हो जाती है बाय द फोर्स ऑफ फेथ। और यही लिखा है, नाउ फेथ ब्रिंग्स our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things which we long for। तो एक मसीही विश्वासी के लिए निराशा का कोई स्थान नहीं है। अंधकार की शक्तियां काम करेंगी कि आपके जीवनों में निराशा को लाएं, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वचन ये कहता है, द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। उन सारे निराशाओं में भी एक आशा को दे देता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसका वचन और विश्वास जो उस वचनों से आपकी आत्मा में जेनरेट होता है, वो विश्वास उन सारी आशा की हुई वस्तुओं को रियलिटी में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। बिकॉज फेथ इज ए स्पिरिचुअल फोर्स विच कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम हेवन। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। यह कहानी और किस्सों को सुनने और पढ़ने से नहीं आता है, यह परमेश्वर के जीवित कलाम, उसके वर्ड को, उसके वचन को अपनी आत्मा में बसाने के द्वारा आता है। क्योंकि वर्ड इज द कैरियर ऑफ फेथ विच इज द स्पिरिचुअल फोर्स दैट हैज एबिलिटी टू चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। हमारे और आपके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सारी शक्ति है, सारी सामर्थ है, सारी एबिलिटी है। हिज वर्ड इज अनॉइंटेड। जब परमेश्वर ने अपने शब्द को रिलीज किया, जब बोला, तो क्रिएशन होना शुरू हो गया। अंधकार में ज्योति आने लगी, वहां पे लिविंग बीइंग्स बनने लगे। उन्हीं वचनों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमें और आपके इस्तेमाल के लिए दे दिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तो परमेश्वर के उस दिए गए फेथ को, उस फोर्स को इस्तेमाल करने की एलिजिबिलिटी भी दे देता है। लेकिन आज 2022 में आपको एक निर्णय लेना है, एक रेजोल्यूशन अपने जीवन को लेना है कि दैट यू विल लिव बाय वर्ड। पौलुस कहते हैं, आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय माय साइट। अपने उन शारीरिक सेंसेस पे उसने अपने विश्वास को आधार नहीं दिया, अपने जीवन का आधार उसने परिस्थितियों के ऊपर नहीं दिया, लेकिन वचन ये कहता है, ही वॉक्ड बाय फेथ। इस 2022 के इस प्रोग्राम के द्वारा एक ग्रीटिंग्स तो आपको मिल रही है, लेकिन एक सुंदर भविष्य की निर्माण और उसकी रचना के लिए परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन के लिए दिया गया है कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के जीवित वचनों से भरें और परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें। ये शुभ संदेश है। जिस समय पत्रस को ये प्रकाशन मिल गया कि तू मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने ये बात उसे डिक्लेयर करके बता दिया, देख सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकार मैं लेकर के उसकी चाबी तुझे दे दूंगा। इस चाबी का नाम है यीशु, जो आपकी और हमारी जबान से इस्तेमाल किया जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आकाश में बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो आकाश में खोला जाएगा। उसने हमको और आपको अंधकार की, शैतान की, बीमारी और रोगों की, सांपों और बिच्छों की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है। इसलिए आज मंडली की जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसको ना देखें, लेकिन उनके पीछे हमारा मल्ल युद्ध आत्मिक है, ना कि शारीरिक मांस और लहू का है। हमारे पास, विश्वासी के पास, मंडली के पास ये अधिकार है, ये चाबी है कि उनकी शैतान की अधिकारी प्रधानता, हाकिम, आकाश की सारी अंधकार की युक्तियों को जो डेविल की हैं, वी कैन पैरालाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए एक हमारे पास जीवित आशा ही नहीं, लेकिन एक जीवित वो विश्वास है जो संसार पे जय पा सकता है। इस जय की घोषणा जो हमको और आपको इस 2022 में करनी है, वो हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। तो आज हम लोग ने 3 मुख्य बातों को देखा।
पहली बात में देखा कि हमारे पिछले साल की बुरी और अच्छी यादें। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग ने अपने इस 2022 के सुंदर भविष्य को प्रभु यीशु मसीह में देखा। और तीसरे बिंदु में हम लोग ने उस विश्वास के बारे में बातचीत की जो हमें संसार पे जय देता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो परसिक्यूशन हो, चाहे वो बीमारी और रोग अंधकार की किसी भी फॉर्म में आपके जीवन पे अटैक है, उन सारे अटैक्स के ऊपर जो जय देने वाला विश्वास है वो हमारा और आपका विश्वास यीशु मसीह में है, जिसने कहा कि द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। Christ, the hope of glory, lives in you। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कहता है मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता रहता हूं, इसलिए मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दे दिया है। उसका वचन कहता है नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर, एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट दाई शैल कंडेम। दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, माय विंडिकेशन सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। ये हमारे लिए एक जीवित विश्वास रूपी आशा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दे दी है। इसे हमें अपनी आत्मा में एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट होती है हमारी जबान से। उसने हमें विश्वास का आत्मा दिया है, इसलिए मैं बोला। यह संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह शुभ संदेश टेलीविजन के माध्यम से आज आपके जीवनों में, परिवार में देता है। न्यू क्रिएशन रियलिटी को और भी अच्छे से समझने के लिए आप नई सृष्टि के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे पवित्र आत्मा विश्वास और परमेश्वर के वचन की उन भेद और गहरी बातों को सीख सकते हैं। हर दिन नई आशा का संदेश लेके आता है। जो आज संदेश आपके लिए आया है वो आपके जीवन में एक सुंदर भविष्य को लेके आया है। अब दिल में बसा उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बसा उसको, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। ये 2022 आपके लिए एक आशीषित वर्ष है। मे गॉड ब्लेस यू।